Hello students, welcome to our YouTube channel MedZ Exam, a place where we prefer smart work over hard work। ठीक है, देखो आज का जो अपन का जो टॉपिक है वो क्या है, एंड गेम सीरीज का है, केमिस्ट्री का है, केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट 1 है। आज क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, कल फिर इसके कंटिन्यू करके 6 to 10 करेंगे। हर एक चैप्टर से अपन को कितना क्वेश्चंस करना है, 10 क्वेश्चंस करना है। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। विच स्पेसिस हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखना है, ये स्पेसिस दिया हुआ 4 स्पेसिस है, इसमें से आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किसके ऊपर है, सेंट्रल एटम पे देखना है। ठीक है, तो ये क्लियर है। चलो आपको लोन पेयर के बारे में बता चुका हूँ मैं। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, इसे आप याद रखना। लोन पेयर जब भी निकालते हो तो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, जितने भी एटम्स है -1 कर देना। अगर क्लोराइड आयन ले रहे हो तो यहाँ पर कितने एटम्स है, 4 एटम है। 4 एटम से आप क्या करोगे, -1 कर दोगे, वो हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड्स हो जाएगा, यानी 8 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, अपॉन क्या कर दोगे, 2 कर दोगे। तो ये क्या होता है, लोन पेयर फाइंड आउट करने का सबसे सिंपलेस्ट मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, ये क्या है, इससे आपको लोन पेयर तुरंत फाइंड आउट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल मेथड है, ये सबसे इजी मेथड है, कोई डाउट नहीं इसमें। अब चलो क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या है, क्लोरेट के लिए निकालते हैं। ठीक है, ClO3, तो इसमें लोन पेयर फाइंड आउट करना अपन को। तो लोन पेयर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 7 हो जाते हैं। ऑक्सीजन का कितना है, 6 है, यानी 7 और यहाँ 6 3 जो 18 + 7 कितना हो गया, 25। और एक देखो, एक माइनस चार्ज है तो ये हो जाएगा 26। ठीक है, ये क्या हो गया 26। 8 इंटू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर कितने 3 हैं, यानी 8 इंटू 3/2। तो ये कितना आ जाएगा, 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। यानी इस पे कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, बी ऑप्शन, XeF4। तो XeF4 पे अगर आपको लोन पेयर निकालना है तो क्या करोगे, तो जेनोन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। ठीक है, फ्लोरीन में 7 हो जाते हैं, 7 4 जा 28, 28 + 8 कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 माइनस। अब सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 5 है, यानी यहाँ सिग्मा बॉन्ड्स 4 हो गए, 8 इंटू 4/2। ठीक है, तो यहाँ पर लोन पेयर्स कितने हो जाएगा, यानी 36 माइनस 32, यानी 4/2, दैट इज 2। यानी यहाँ पर लोन पेयर कितने हो गए आपके, 2 लोन पेयर हो गए। क्लियर है। उसी तरह SF4 में निकालते हैं। तो सल्फर के ऊपर कितना हो जाता है, 6 होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 4 जा 28 और 6 34। ठीक है, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड्स है, 8 इंटू 4/2, यानी ये कितना हो जाएगा 2/2, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, यहाँ पर कितना है, 1 है। अब I3 माइनस में देखते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ पर लोन पेयर कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हो जाएंगे, I3 में कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है, 7 3 जा 21 और +1 माइनस चार्ज है, यानी +1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 22 माइनस 8 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पर टोटल एटम्स कितने हैं, 3 है, सिग्मा बॉन्ड्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा /2, यानी यहाँ पर कितना आ गया 6/2, दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर लोन पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोन पेयर किस में निकल के आया, I3 माइनस में। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, D। क्लियर है, कोई भी डाउट नहीं। अब देखो, विच वन इज द लिस्ट आयोनिक इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। लिस्ट आयोनिक की बात कर रहा है, तो अगर लिस्ट आयोनिक की बात कर रहा है तो मैक्सिमम कोवेलेंट भी कह सकते हैं। तो आपको फजान्स रूल के बारे में पता होगा। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है,
ठीक है, फजांस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड निकालते हैं। ठीक है, फजांस रूल के थ्रू क्या निकालते हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो कोवेलेंट कैरेक्टर जो होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, कोवेलेंट कैरेक्टर अगर निकालते हो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, इन आयनिक बॉन्ड, इसके कुछ रूल्स थे। तो सबसे पहले क्या था, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। तो यहां पर सबसे पहला पैरामीटर क्या था, स्मॉलेस्ट साइज होना चाहिए कैटायन का। ठीक है, स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन, जितना छोटा कैटायन का साइज रहेगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा और उतनी लिस्ट आयोनिक हो जाएगी। क्लियर है। तो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट साइज किस कैटायन का है, तो यहां पर देखोगे स्मॉलेस्ट साइज जो है वो किसका है, Ag का है। ठीक है, यहां पर कुछ और भी फैक्टर्स इफेक्ट में आते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इतना बस याद रखो कि सिल्वर का जो होता है, सिल्वर का साइज यहां पर क्या हो जाएगा, लिस्ट स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा। क्लियर है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा हो जाएगा और लिस्ट फिर आयनिक कैरेक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है, तो ये फजांस रूल पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखते हैं, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा एक क्वेश्चन आता हुआ है, तो इसको आप समझना। ठीक है, आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो क्या लिखते हो, 1s, फिर क्या लिखते हो, 2s 2p, फिर उसके बाद क्या लिखते हो, 3s 3p एंड 3d। ठीक है, जब 4 का लिखते हो तो क्या लिखते हो, 4s 4p 4d एंड 4f, ये लिखते हो। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो आपका d ऑर्बिटल है, ये जो d सबसेल है, ठीक है, यहाँ पर जो d सबसेल है, तो इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। और नंबर ऑफ एजीमुथल क्वांटम्स इन प्रिंसिपल नंबर में अगर आपको निकालना हो तो n-1 लिखते हैं, n-1, और यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है, 2 है। तो इसके लिए आपको n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n की वैल्यू यहाँ पर 3 होनी चाहिए। यानी अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, उसी में क्या आएगा, d ऑर्बिटल आएगा, d सबसेल आएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो ये देखो, ये जो d सबसेल कब से स्टार्ट हो रहा है, जब 3 से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझना होना चाहिए कि जो एलिमेंट, ठीक है, थर्ड पीरियड का होगा, उसमें क्या हो जाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे या d ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो, ये जो आपका कार्बन है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, तो इसमें d ऑर्बिटल्स तो प्रेजेंट होंगे नहीं। नाइट्रोजन भी सेकंड पीरियड का है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड का है, इसमें भी d ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। बोरोन हो गए और ऑक्सीजन हो गया, ये भी कौन सा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, तो यहाँ पर d सबसेल नहीं होंगे। सल्फर जो है ये किस पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल होंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा। ठीक है, SO3 2 नेगेटिव के पास क्या हो जाएगा, p पाई d पाई बॉन्डिंग होगी। बाकी इन लोग के पास नहीं होगा, क्योंकि ये इसमें सारे जो हैं ये किस पीरियड के एलिमेंट्स है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। और सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास कौन से सबसेल होते हैं, एक S सबसेल होगा, P सबसेल होगा, D सबसेल प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो D पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द फॉर्मल चार्ज, एक फॉर्मल चार्ज निकालना अपने को, और फॉस्फेट का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है इन फॉस्फेट आयन। ठीक है, पीओ का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है फॉस्फेट आयन। देखो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर का बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा अपन को। किस में जाना पड़ेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो एक बात देखो, तो जब आप फॉस्फेट आयन का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसा बनाओगे, ये हो गया। अब यहां पर देखो, ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, यहां पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड इधर आपका आ सकता है एक बार में, फिर ये बॉन्डिंग क्या आ सकता है, इधर भी आ सकता है। ठीक है, इसमें भी आ सकता है डबल बॉन्ड, फिर एक बार क्या होगा, इसमें आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर चला जाएगा, यानी 4 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का निकालने का जो फॉर्मूला है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर 5 बॉन्ड्स हैं,
टोटल 5 बॉन्ड्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहां पर देखो, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, 5 बॉन्ड्स हो गए, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं मैक्सिमम। तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1.25 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। बॉन्ड ऑर्डर का यही फॉर्मूला था, बेंजीन वगैरह के लिए, कार्बोनेट वगैरह के लिए इसी टाइप से निकालते हैं। क्या करते हैं, उसमें देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन रहे हैं, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं। क्लियर है। अब देखो फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मल चार्ज क्या है, आपको देखो यहाँ पर 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। कितने चार्जेस है, 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, और ये 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है, -3 है, और कितने पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके में कितना आ जाएगा, -0.75 आ जाएगा फॉर्मल चार्ज। क्लियर है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, 1.25 इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, और -0.75 इसका क्या हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है। देखो यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन का क्या हो गया, ऑप्शन इधर का रिवर्स हो गया, ठीक है। ये पहले आना चाहिए था फॉर्मल चार्ज, और उसके बाद क्या आना चाहिए था, बॉन्ड ऑर्डर आना चाहिए था, ठीक है। तो वैसे भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख सकते हो, ये क्या हो गया, ये 1.25 इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया, और ये जो है ये क्या आ गया, FC आ गया, दैट मीन्स फॉर्मल चार्ज आ गया। क्लियर है, यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं, सिंपल सा था ये। इस टाइप से आप निकाल सकते हो। देखो यार ये सब है ना ट्रिक है, ठीक है। ये सब ट्रिक क्या कर सकते हो आप, एग्जाम में टाइम सेव कर सकते हो ये सब ट्रिक का यूज़ करके, और वहाँ पर अपने को क्या करना होता है, टाइम सेव करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मॉलिक्यूल विथ मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्या करना है, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अपन को निकालना है। कौन से मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। तो मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट के लिए आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए। जो डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके तरफ एरो का डायरेक्शन होता है। क्लियर है। तो देखते हैं, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, CH4, तो सारा जगह 4 लगा दो ये। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। इस केस में डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा CH4 के केस में, ठीक है। सेकंड देखते हैं अपन, NH3 है। NH3 का डायग्राम बनाओगे तो ये एक लोन पेयर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। इसका डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ, इधर भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की तरफ जाएगा, और लोन पेयर जिधर रहता है उधर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है, सारा एक ही डायरेक्शन में डाइपोल जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, मैक्सिमम डाइपोल हो जाता है, सारा तरफ से ऐड हो रहा है। और केसेस देख लेते हैं, CO2 तो न्यूट्रल होता है। कैसे न्यूट्रल होता है, देख लो, ये रहा CO2 का स्ट्रक्चर, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर है, तो रिजल्टेंट कितना हो गया, 0 हो गया इस केस में। NF3 में देख लेते हैं, तो NF3 का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा, ठीक है। एक आपका F इधर आ गया, फ्लोरीन इधर आ गया, एक फ्लोरीन इधर आ गया। अब जो डायरेक्शन होगा, एक तो डायरेक्शन नाइट्रोजन की तरफ से लोन पेयर का जाएगा, ठीक है। फिर नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाएगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाएगा, नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ जाएगा। इस केस में देखो डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है। रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, इस केस में ज़्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू दिस वन। इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन सब क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो सारा डाइपोल क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। क्लियर है। इस केस में हो रहा है क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, कुछ नीचे की तरफ जा रहा है। इन दोनों केस में क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ गया और ये फिर इधर से चला गया। तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इस केस में कम हो जाएगा डाइपोल मोमेंट, और NH3 में डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यानी डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। ये क्लियर हो गया यहाँ से। यानी इस केस में सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, NH3 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, NH3 का। यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आप क्या करो, आपको सॉल्व करना है ये सारा क्वेश्चन। यहाँ से देख के आपको नहीं सीखना, आपको क्या करना है, पहले आप वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, रिज्यूम करो वीडियो को, फिर आंसर मिलाओ अपना, देखो कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो,
और अगर कोई भी डाउट हो तो आप अपन का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर क्या होता है डिस्कशन होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन होंगे, जो भी डाउट होंगे आपके, वहाँ पर आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को आप ज्वाइन करो। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अपन क्या करेंगे 6 to 10 केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।